अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 3x8 डिकोडर डिज़ाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ डिजिटल आईसी में आ जाएंगे। इसमें हम ये 741 को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें अपनी स्पेसिफ़िक आईसी सेलेक्ट करनी है जो हमने यूज़ करनी है, तो हम उसमें 3x8 डिकोडर ये सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास 3x8 डिकोडर आ गया है। अगर हम इसके लिए पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास ABC इनपुट्स हैं, देन G1 एक्टिव हाई हमारे पास इनेबल इनपुट है, Y0 to 1 Y7 हमारे पास आउटपुट्स है, एक्टिव लो आउटपुट्स है। यहाँ पे 8 हमारे पास ग्राउंड होगा और 16 हमारे पास VCC होगी। तो हम अपने कनेक्शंस देखते हैं। मैंने कुछ स्विचेस कॉपी किए हुए थे, मैं उन्हें डायरेक्टली पेस्ट कर देती हूँ। ये हम अपनी इनपुट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमें VCC और ग्राउंड चाहिए। G1 हमारे पास एक्टिव हाई इनेबल इनपुट है, इसलिए हमने इसे VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। हमें इस पिन को भी VCC के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं एक और VCC ले लेती हूँ और यहाँ डायरेक्ट कनेक्शंस कर देती हूँ। अब हमें लॉजिक प्रोब चाहिए आउटपुट को एनालाइज करने के लिए। मैंने 8 लॉजिक प्रोब्स पेस्ट कर दिए। हमारे पास सब कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से एनालाइज करें तो A हमारे पास LSB है और C MSB है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास C है।
तो इस लिहाज से हम लोग अपनी इनपुट को देखेंगे और y0 से y7 हमारे पास आउटपुट से। तो अगर हम इसे देखें तो ये C हमारे पास 1 है और B और A हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। तो 1 0 0 इसको हमने एनालाइज करना है। तो 1 0 0 हमारे पास 4 आता है, मतलब हमारे पास 4th आउटपुट होनी चाहिए। तो हम आउटपुट सेलेक्ट होनी चाहिए। ये हमारी 0 1 2 3 और 4th आउटपुट सेलेक्ट हुई है। अब हम 0 से एनालाइज करते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब हमारे पास तीनों टर्म ज़ीरो हैं। तो जब हमारे पास तीनों ज़ीरोज़ हैं तो हमारी फ़र्स्ट आउटपुट यानी y0 सेलेक्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास y0 सेलेक्ट हो गया है जब तीनों ज़ीरोज़ हैं। अब मैं a को 1 कर देती हूँ। a 1 है तो 0 0 1 हमारे पास सेलेक्ट हो रहा है, तो हमारे पास y1 सेलेक्ट होना चाहिए और y1 ही हमारे पास सेलेक्ट हो रहा है। देन हम जब y2 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 0 1 0 होना चाहिए। तो 0 1 0 के केस में y2 सिलेक्ट हो रहा है। अब अगर हम y3 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो 1 1 लॉजिक हमारे पास होनी चाहिए। 1 1 लॉजिक के केस में हमारे पास y3 सिलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि y4 सिलेक्ट हो, तो 1 0 0 जो पहले भी हमने देखा था, तो 1 0 0 के केस में हमारे पास y4 सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ 5th y5 सेलेक्ट हो, तो 1 0 1 की लॉजिक हमने देनी होगी। 1 0 1 के केस में हमारे पास y5 सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं 1 1 0 करती हूँ तो y6 को सेलेक्ट होना चाहिए और जब हमारे पास 1 1 1 होगा तो उस केस में y7 सेलेक्ट होगा। आई होप आपको डिकोडर की लॉजिक समझ आ गई होगी। ये आपको एक्सप्लेन करना था कि आपने 3 to 8 डिकोडर कैसे यूज़ करना है और मैंने उसका लॉजिक सर्किट और उससे कैसे एनालाइज करना है, ये दोनों चीज़ें आपसे शेयर कर दी है। अगर आपको कोई इशू हो तो हम ये अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।